तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इफ़ ई कैपिटल एम एल एंड जी डिनोट एनर्जी, ई एनर्जी है, एम जो है मास है एंड एंगुलर मोमेंटम एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, देन द क्वांटिटी ई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर टू द पावर 5 एंड जी टू द पावर 2, तो डायमेंशन क्या होगा। तो इनमें से जो आएगा इनमें से किनका मैच करेगा ये डायमेंशन से, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम टू द पावर 5 और जी टू द पावर 2, ठीक है। तो ये छोटा स्पेस यहाँ से कर देते हैं और यहाँ पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ई जो हो गया एनर्जी हो गया, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। और एल जो हो गया हमारा, एल क्या हो गया, एल हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। और एम जो हो गया ये क्या हो गया, एम, एम क्या हो गया, मास। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं मास का 5 और इनटू ये हो गया जी। तो जी दिया हुआ है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल मतलब जी का स्क्वायर। तो निकालते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हमको एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, ठीक है, इनटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, निकालना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगल बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल बाई टाइम। तो अब इसका निकालेंगे कि मास का तो हो जाएगा एम, रेडियस स्क्वायर यानी कि लिख सकते हैं हम लोग रेडियस स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर बाई यहाँ पर टाइम है, तो एंगल का तो 0 होता है डायमेंशन, ठीक है, और बाई टाइम, तो टाइम का इन्वर्स। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 1। ये किसका आया, हमारा आया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का आपको निकालना था, जिसका आ गया है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। तो अब इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आ गया मास, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि m का पावर 5 और g है, तो ग्रेविटेशनल स्क्वायर मतलब कि ग्रेविटेशनल का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, g का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का होता है f इंटू डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है। तो फोर्स का एम एल माइनस 1 टी का 2, ठीक है, और डी का स्क्वायर, तो डी है डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, और फोर्स का एम एल यहाँ पर सिंपल 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर को तो एल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम और ये मान लीजिए ऊपर गया कट गया, तो एम एल टी माइनस 2 टी माइनस 2, यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो क्या है, मास का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब मास का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मास का स्क्वायर
जब यहाँ पर मास का स्क्वायर आएगा तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। और जब यहाँ पर जब ये नहीं कटेगा इससे तो एल स्क्वायर आएगा। तो अब ये जाकर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हम लोग 3 कर सकते हैं और 2 - 2, तो ये हमारा अब सही हो गया कि ग्रेविटेशन का क्या हम लोग जान गए कि m - 1 L3T - 2। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल का डायमेंशन हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे कि m - 1 L3T - 2। अब यहाँ पर क्या होगा, काटा छाटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस m से m कैंसिल हो गया और इस m से इस m कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या है, मास का 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 4। पूरा तो m कटा नहीं, m4 बच गया और यहाँ से तो सारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एल स्क्वायर, ऐसा करते हैं कि सबको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, सबको एक साथ लिख लेते हैं।